कि नबी से जो है बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो मालूम पर फिदा कर दे। आज हम नहमीर का सबक नंबर 10 पढ़ेंगे। पिछले सबक में बयान किया था मोरब की तारीफ़, मबनी की तारीफ़, और बयान किया था कि मबनियात कितने हैं। उसमें 6 किस्में मबनी की बयान की थी। पहली किस्म जुमला हुरूफ, दूसरी किस्म फ़ेल माजी, तीसरी किस्म अमर हाज़िर मारूफ़, और चौथी किस्म इसमें गैर मुतमक्किन, और पाँचवीं किस्म इसमें मुतमक्किन जो कि तरकीब में वाक़े ना हो। यहाँ पर वाक़े हो तो क्या हो जाएगा, वो ये मोरब हो जाएगा, और तरकीब में वाक़े ना हो तो ये मबनी हो जाएगा। इसी तरह फ़ेल मुज़ारे नून जमा मुअन्नस और नून ताकीद से खाली ना हो तो ये भी किस्म क्या है, मबनी की हो जाएगी। नून ताकीद नून जमा मुअन्नस से खाली हो तो मोरब, और खाली ना हो तो मबनी। इस तरह क्या है, मबनी की 6 किस्में हो जाएंगी। उसके बाद इसमें गैर मुतमक्किन की तारीफ़ बताई थी, और मबनी असल कितनी चीज़ें हैं, और इसमें मुतमक्किन की तारीफ़ बताई थी। इसमें मुतमक्किन वो था कि जो मबनी असल से मुशाबहत ना रखे, और इसमें गैर मुतमक्किन जो मबनी असल से मुशाबहत रखे। जो मबनी असल से मुशाबहत रखे वो इसमें गैर मुतमक्किन होता है। उसकी अब यहाँ से 8 किस्में बयान करने जा रहे हैं इस फसले में। इसमें गैर मुतमक्किन की 8 किस्में बयान कर रहे हैं। फ़सल बिदा के तुम जान लो, इसमें गैर मुतमक्किन हश्त किस्मस्त। तुम जान लो इसमें मुतमक्किन की 8 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं इसमें मुतमक्किन की? 8 किस्में हैं। पहली किस्म है मुज़मरात। अव्वल मुज़मरात। मुज़मरात ये ज़मीर को कहते हैं। ज़मीर क्या है? ज़मीर कहते हैं वो इस्म कि जो मुतकल्लिम, मुखातब या गायब के लिए वज़ा किया गया हो। ज़मीर क्या है? जो मुतकल्लिम, मुखातब या गायब के लिए वज़ा किया गया हो। अब ज़मीर या तो मरफ़ू होगी, या मंसूब होगी, या मजरूर होगी। मरफ़ू ज़मीर वो होती है कि जो फ़ाइल, नाइब फ़ाइल, मुब्तदा या इन्ना की ख़बर, काना का इस्म वगैरह बनकर वाक़ हो, तो ये ज़मीर मरफ़ू होती है, यानी जो महल रफ़ा में वाक़ हो। और ज़मीर मंसूब वो ज़मीर होती है कि जो महल नसब में वाक़ हो, यानी वो मफ़ऊल या इन्ना का इस्म या काना की ख़बर बनकर वाक़ हो, तो ये ज़मीर क्या होती हैं? ज़मीर मंसूब जो कि महल नसब में वाक़ होती हैं। ज़मीर मजरूर वो होती है कि जिस पर हरफ़ जार दाखिल हो, या वो ज़मीर मुज़ाफ़ इलैह बनती हो, तो ये ज़मीर क्या होंगी? ये मजरूर होंगी। अब फिर मंसूब और मरफ़ू इन दोनों की 2 किस्में, मुत्तसिल और मुनफ़सिल। मुत्तसिल ज़मीर वो होती है जो अपने आमिल के साथ मिली हुई हो, और मुनफ़सिल वो ज़मीर होती है जो अपने आमिल से जुदा हो। अब ज़मीर की 5 किस्में हैं। पहली किस्म है मरफ़ू मुत्तसिल, दूसरी किस्म है मरफ़ू मुनफ़सिल, तीसरी किस्म है मंसूब मुत्तसिल, चौथी किस्म है मंसूब मुनफ़सिल, और 5वीं किस्म है मजरूर मुत्तसिल। मजरूर की मुनफ़सिल ज़मीर नहीं होती। मजरूर की मुनफ़सिल ज़मीर क्यों नहीं होती? वो इसलिए कि मुनफ़सिल ज़मीर वो होती है जो अपने आमिल से जुदा हो, और मजरूर का आमिल या तो हरफ़ जार होगा या मुज़ाफ़ होगा, और मुज़ाफ़ इलैह के दरमियान या जार मजरूर के दरमियान फ़ासला जायज़ नहीं है। और अगर हम मजरूर मुनफ़सिल ज़मीर करें तो जार मजरूर या मुज़ाफ़ इलैह के दरमियान फ़ासला लाजिम आएगा। इसलिए मजरूर की जो ज़मीर मजरूर है उसकी मुनफ़सिल नहीं आती। ये 5 किस्म हुई ज़मीर की। हर एक किस्म की ज़मीरें 14 हैं, है ना। मरफ़ू मुत्तसिल की 14, मरफ़ू मुत्तसिल की 14, मरफ़ू मुनफ़सिल की 14, मंसूब मुत्तसिल की 14, मंसूब मुनफ़सिल की 14, और मजरूर मुत्तसिल की 14। ये 5 किस्म की 14 ज़मीर हैं। इस तरह से ये 14 को अगर 5 में ज़रब देंगे तो 14 पंजे 70, ये 70 ज़मीरें हुई। 14 पंजे 70, ये 70 ज़मीरें हो गई। तो कुल ज़मीर कितनी है? 70। चलिए, पहली किस्म अव्वल मुज़मरात। पहली किस्म क्या है ज़मीरों की? मुज़मरात। ज़मीर और मुज़मर एक ही चीज़ है। मुज़मरात ये मुज़मर की जमा है। तो पहली किस्म इसमें गैर मुतमक्किन की क्या है? मुज़मरात। चूँ, जैसे अना ये क्या है? वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर है। अना का माना क्या है? बता रहे हैं मन। अना का माना क्या है? मन, यानी मैं।
मर्दो जन दोनों के लिए अना ज़मीर आती है, इसका माना क्या होता है मन। व ज़रबतु, और ज़रबतु में जो तू ज़मीर है ना, इसका माना क्या ज़रबतु का, ज़दम मन मैंने मारा, है ना, तो इसमें अना ज़मीर निकलती है। व इयाया, और इयाया ज़मीर है, इयाया का माना क्या है, ख़ास मोरा यानी मुझको। ज़रबनी, इसका माना क्या होगा, बज़द मोरा मुझको मारा। और ली, ये ज़मीर क्या है, मजरूर की मिसाल है, ली मेरे लिए, मोरा यानी मुझको। तो कितनी ज़मीर होगी, अन मरफू की मिसाल, इया मंसूब की मिसाल, और ली ये मजरूर की मिसाल है। वही हफ्ताद ज़मीर अस्त, और ये 70 ज़मीर हैं, टोटल कितनी हैं, 70 ज़मीरें हैं। चहारदा मरफू मुत्तसिल, 14 ज़मीरें मरफू मुत्तसिल की हैं। वो 14 ज़मीरें जो मरफू मुत्तसिल की हैं वो कौन कौन सी हैं, ये सब बता रहे हैं। ज़रबतु, ज़रबना, ये दो हो गई मुतकल्लिम की, एक वाहिद मुतकल्लिम की, एक जमा मुतकल्लिम की। अब ज़रबता, ज़रबतुमा, ज़रबतुम, ज़रबते, ज़रबतुमा, ज़रबतुन्ना, है ना। ज़रबता तूने मारा, ज़रबतुमा तुम दोनों ने मारा, ज़रबतुम तुम सब ने मारा, ज़रबती तू एक मुअन्नस ने मारा, ज़रबतुमा तुम दो मुअन्नसों ने मारा, ज़रबतुन्ना तुम सब मुअन्नसों ने मारा। तो ये कितनी हो गई, ये हाजिर की ज़मीरें 6 हो गई, 6 ज़मीरें हाजिर की हो गई। अब ज़रबा उसने मारा, ज़रबा उन दोनों ने मारा, ज़रबू उन सब ने मारा, ज़रबत उस एक मुअन्नस ने मारा, ज़रबता उन दो मुअन्नसों ने मारा, और ज़रबना उन सब मुअन्नसों ने मारा। तो ये गायब की 14 ज़मीर हो गई। देखिए पहले इन्होंने मुतकल्लिम की बयान की, उसके बाद हाजिर की, उसके बाद गायब की। और सरफ़ी हज़रात इसके बरखिलाफ़ करते हैं कि सबसे पहले गायब की ज़मीर बयान करते हैं, उसके बाद हाजिर की, उसके बाद मुतकल्लिम की। क्यों यहाँ पर मुतकल्लिम की ज़मीर पहले बयान क्यों की, इसलिए कि ज़मीरों में सबसे आरफ़ुल मारिफ़ जो ज़मीरें हैं वो क्या हैं, मुतकल्लिम की ज़मीरें हैं। यानी ज़मीर मुतकल्लिम सबसे आरफ़ होती हैं, सबसे ज़्यादा तारीफ़ वाली होती हैं। तारीफ़ का माना सबसे ज़्यादा कौन सी वाली ज़मीर में पाया जाता है, ज़मीर मुतकल्लिम में। इसी वजह से इसलिए नहव में ज़मीर मुतकल्लिम पहले बयान होती हैं, उसके बाद मुखातब, उसके बाद गायब। ये क्या तारीफ़ के एतबार से तरतीब है। ये 14 हो गई मरफू मुत्तसिल की। अब बता रहे हैं 14 ज़मीरें मरफू मुनफसिल की हैं, है ना। 14 ज़मीरें मरफू मुनफसिल की हैं। मरफू मुनफसिल की कौन कौन सी हैं, तो बता रहे हैं अना नहनु, अना माने मैं, नहनु माने हम सब। तो अना नहनु ये दोनों मुतकल्लिम की हो गई, मुनफसिल की ज़मीरें हैं ना। अंता अंतुमा अंतुम, है ना। अंते अंतुमा अंतुन्ना, ये 6 ज़मीरें मुखातब की हो गई, है ना, हाजिर की ज़मीरें हो गई। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, ये 6 ज़मीरें गायब की हो गई, ये मरफू मुनफसिल की हैं, यानी ये हालत महल रफ़ा में वाक़ होती हैं और अपने आमिल से जुदा होती हैं। ये ज़मीरें मरफू मुनफसिल। 14 मरफू मुत्तसिल की, 14 मरफू मुनफसिल की, 28 ज़मीरें हो गई। व चहारदा मंसूब मुत्तसिल, और 14 ज़मीरें मंसूब मुत्तसिल की होती हैं। जैसे ज़रबनी, ज़रबना, ज़रबनी उसने मुझको मारा, ज़रबना उसने हम सबको मारा। तो ज़रबानी ये वाहिद मुतकल्लिम, ज़रबाना जमा मुतकल्लिम की में नून विकाया या ज़मीर है, और इसमें ना जो क्या है ये ज़मीर है, वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम की। ज़रबका उसने तुझको मारा, ज़रबकुमा उसने तुम दोनों को मारा, ज़रबकुम उसने तुम सबको मारा। ज़रबकी उसने तू एक मुअन्नस को मारा, ज़रबकुमा उसने तुम दो मुअन्नसों को मारा, ज़रबकुन्ना उसने तुम सब मुअन्नसों को मारा। ये कितनी ज़मीरें हो गई, 6 ज़मीरें हो गई हाजिर की। ज़रबहू उसने उसको मारा, ज़रबहुमा उसने उन दोनों को मारा, ज़रबहा उसने, ज़रबहुम उसने उन सबको मारा, ज़रबहा उसने एक मुज़क्कर ने उस एक मुअन्नस को मारा, ज़रबहुमा उस एक मुज़क्कर ने उन 2 मुअन्नसों को मारा, ज़रबहुन्ना उसने उन सब मुअन्नसों को मारा। तो ये 6 ज़मीरें क्या हो गई, गायब की हो गई। 2 मुतकल्लिम की, 6 हाजिर की 8, और 6 गायब की 8 6 14। 14 ज़मीरें मंसूब मुत्तसिल की हो गई, यानी जो अपने आमिल से जुदा होती हैं। व चहारदा मंसूब मुनफसिल, और 14 ज़मीरें मंसूब मुनफसिल की होती हैं। जैसे इयाया ये वाहिद मुतकल्लिम के लिए, इयाना ये जमा मुतकल्लिम के लिए, हाँ कहा जाता है। जैसे ज़रबा इयाया उसने मुझको मारा, ज़रबाना ज़रबा ज़ैदुन इयाना ज़ैद ने हमको मारा। तो इयाया इयाना ये वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम की। इया का ये वाहिद हाजिर, इयाकुमा तस्निया हाजिर, इयाकुम जमा हाजिर, इया के वाहिद मुअन्नस हाजिर, इयाकुमा तस्निया मुअन्नस हाजिर, इयाकुन्ना जमा मुअन्नस हाजिर।
6 ज़मीरें हाजिर की होगी। इय्याहु वाहिद मुअन्नस गायब, वाहिद मुज़क्कर गायब। इय्याहुमा वाहिद तस्निया मुज़क्कर गायब। इय्याहुम जमा मुज़क्कर गायब। इसी तरह इय्याहा वाहिद मुअन्नस गायब, इय्याहुमा तस्निया मुअन्नस गायब और इय्याहुन्ना जमा मुअन्नस गायब। ये 6 ज़मीरें गायब की हो गई। तो 14 मनसूब मुनफसिल की हो गई। व 14 मजरूर मुत्तसिल और 14 ज़मीरें मजरूर मुत्तसिल की हैं। ली लना, ली वाहिद मुतकल्लिम, लना जमा मुतकल्लिम। लका लकुमा लकुम, लके लकुमा लकुन्ना, ये 6 हो गई हाजिर की, है ना। लका वाहिद मुज़क्कर हाजिर, लकुमा तस्निया मुज़क्कर हाजिर और लकुम जमा मुज़क्कर हाजिर। लकी वाहिद मुअन्नस हाजिर, लकुमा तस्निया मुअन्नस हाजिर, लकुन्ना जमा मुअन्नस हाजिर। 6 ज़मीरें हाजिर की। लहू वाहिद मुज़क्कर गायब, लहुमा तस्निया मुज़क्कर गायब, लहुम जमा मुज़क्कर गायब। लहा वाहिद मुअन्नस गायब, लहुमा तस्निया मुअन्नस गायब और लहुन्ना जमा मुअन्नस गायब। ये 6 गायब की हो गई। तो इसी तरह मजरूर मुत्तसिल की भी 14 ज़मीरें हो गई और मजरूर मुनफसिल की आती नहीं है, वजह मैंने आपको बता दी। तो इस तरह ये 70 ज़मीरें हो गई टोटल। ये 70 ज़मीरें सबकी सब क्या होती हैं, मबनी होती हैं और इनका एराब महल्ली होता है। महल्ली मतलब कि ये जो हालत रफ़ा में महल्ले रफ़ा में वाक़ हो तो ये महल्लन मरफ़ू होती हैं, महल्ले नसब में वाक़ हो तो ये महल्लन मंसूब होती हैं और महल्ले जर में वाक़ हो तो महल्लन मजरूर होती हैं। लेकिन ये सब होती हैं लफ्ज़न मबनी होती हैं और इनका एराब महल्ली होता है। इस तरह ये 70 ज़मीरें हो गई। इसमें गैर मुतमक्किन की ये एक किस्म हो गई, यानी मुज़मरात ज़मीरें। दूसरी किस्म है अस्माए इशारात, तीसरी किस्म है अस्माए मौसूला, चौथी किस्म है अस्माए अफ़आल, पाँचवीं किस्म है अस्माए असबात, छठी किस्म है अस्माए ज़ुरूफ़, सातवीं किस्म है अस्माए किनायात और आठवीं किस्म है मुरक्कब बिनाई। ये 8 में गैर मुतमक्किन की 8 किस्में बताई थी, उनमें से एक किस्म हुई है मुज़मरात। इन 8 किस्मों में से हर एक को मबनी असल से मुशाबहत ज़रूर होगी। मबनी असल कितनी चीज़ें, 3 चीज़, फ़ेल माज़ी, अम्र हाजिर और जुमला हुरूफ। तो इन 3 चीज़ों में से किसी न किसी एक चीज़ से मुशाबहत ज़रूर। अब ज़मीर को क्या मुशाबहत थी मबनी असल से, तो देखिए इस्म और फ़ेल की असल ये है कि वो कम से कम 3 हरफ़ी हो और हर्फ़ की असल ये है कि वो 1 हरफ़ी या 2 हरफ़ी हो। तो ज़मीरें जितनी भी थीं वो सब की सब 2 हरफ़ी थीं और 2 हरफ़ी होना ये हर्फ़ की असल है। लिहाजा ये ज़मीरों को जो मुशाबहत है वो हर्फ़ से है, हुरूफ की तादाद के एतबार से। जैसे हुवा लफ्ज़ है, हुवा ज़मीर है, ये हुवा 2 हरफ़ी है और 2 हरफ़ी कौन होता है, हर्फ़ होता है, तो इसको 2 हरफ़ी होने के एतबार से हर्फ़ से मुशाबहत है। इसी तरह बाकी ज़मीरें भी, जैसे अना ले लो, अना, अब आप कहेंगे अना अंता में 3 हर्फ़ हैं, अलिफ़ नून ता, तो ये तो इस्म ये तो हर्फ़ के साथ मुशाबहत इसको नहीं है। तो देखिए अंता में अन ज़मीर है और ता अलामत ख़िताब है, ता ज़मीर नहीं है, ता अलामत ख़िताब है, उसमें अन ज़मीर है और अन अलिफ़ नून ये 2 हर्फ़ हैं। लिहाजा ये इनको भी हुरूफ की तादाद के एतबार से हर्फ़ से मुशाबहत है। बहरहाल हर ज़मीर 2 हरफ़ी है और 2 हरफ़ी होना ये उसकी हर्फ़ की असल है। लिहाजा ज़मीरों को मुशाबहत किससे हुई, हर्फ़ से, इसलिए ये इसमें गैर मुतमक्किन हुआ। इसमें गैर मुतमक्किन जिसको मबनी असल से मुशाबहत हो। आज हम इसमें गैर मुतमक्किन की दूसरी किस्म अस्माए इशारात पढ़ेंगे। अस्माए इशारात, इसमें इशारा उस चीज़ को कहते हैं जो वज़ा किया गया हो, किसी उज़्व के ज़रिए महसूस मुबस्सर की तरफ इशारा करने के लिए, यानी किसी उज़्व के ज़रिए महसूस मुबस्सर की तरफ इशारा करने के लिए जो वज़ा किया गया है उसको इसमें इशारा कहते हैं। क्या है, 2 इसमें इशारा अस्माए इशारात। दूसरी किस्में इसमें गैर मुतमक्किन की अस्माए इशारात, जैसे ज़ा, ज़ानी, ज़ैनी, ता, ती, तिह, ज़िह, ज़िही, तिही, तानी, तैनी, व उलाई बिमद व उला बिकस्र। ये अस्माए इशारात हैं। इनमें ज़ा जो है वो वाहिद मुज़क्कर के लिए है और ज़ानी ये तस्निया मुज़क्कर के लिए हालत रफ़ई में है और ज़ैनी ये तस्निया मुज़क्कर ही के लिए हालत नसबी और जर्री में है।
ता और ती, तिह, जिह, जिही, तिही, ये 6 इसम जो हैं वो मुअन्नस यानी वाहिद मुअन्नस के लिए हैं। तानी ये तस्निया मुअन्नस के लिए हालत रफ़ई में, और तैनी ये तस्निया मुअन्नस के लिए हालत नसबी जर्री में। उलाई और उला, उलाई बिमद, उलाई बिमद हरफ मद के साथ, यानी अलिफ ममदूदा के साथ, है ना। अलिफ ममदूदा वो होता है कि हरफ मद के बाद हमज़ा हो, जैसे उला में, उलाई में लाम अलिफ ज़बल्ला हरफ मद के बाद क्या है, हमज़ा है। और अलिफ मकसूरा वो होता है कि हरफ मद के बाद इसमें हमज़ा ना हो। तो उलाई बिमद यानी अलिफ ममदूदा के साथ हो, या उला बेकसर यानी अलिफ मकसूरा के साथ हो। दोनों सूरतों में ये दोनों क्या हैं, जमा के लिए आते हैं। जमा मुअन्नस हो या जमा मुज़क्कर, सब के लिए उलाई और उला आते हैं। तो ये अस्माए इशारात मबनी हैं। इनको क्या मुशाबहत है मबनी असल से, तो देखिए अस्माए इशारात का माना तब तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक कि मुशारुन इलैह मुतय्यन ना हो जाए, और मुशारुन इलैह मुतय्यन होने के लिए ज़रूरी है हाथ या आँख से इशारा किया जाए या मुशारुन इलैह का ज़िक्र किया जाए। तो जिस तरह अस्माए इशारात को मुशारुन इलैह की हाजत पड़ती है, मुशारुन इलैह की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह हर्फ जो होता है अपना माना ख़ुद नहीं देता, बल्कि वो मोहताज होता है अपना माना बताने में दूसरे कलमे का। तो जिस तरह हर्फ अपना माना बताने में दूसरे कलमे का मोहताज होता है, इसी तरह अस्माए इशारात अपना माना बताने के लिए मुशारुन इलैह के ज़िक्र के मोहताज होते हैं, या फिर हाथ या आँख से इशारा करने के मोहताज होते हैं। तो इस एहतियाज में मुशाबहत है अस्माए इशारात को हर्फ से। इसी वजह से ये क्या है, इसमें गैर मुतमक्किन की किस्म है। और इसमें गैर मुतमक्किन वही होता है जिसको मबनी असल से मुशाबहत हो। लिहाजा अस्माए इशारात को मुशाबहत है किससे, हर्फ से मुशाबहत है। अब आप कहेंगे ज़ानी ज़ैनी, ये बताया कि ज़ानी हालत रफ़ई में है और ज़ैनी जो है वो हालत नसबी जर्री में है। तो हालत रफ़ई में इसका एराब अलिफ़ के साथ हुआ और नसबी जर्री में या के साथ हुआ। इस एराब के तब्दील से ये मालूम हो रहा है, ये पता चल रहा है कि ये मोरब हो, ऐसा लगता है कि ये मोरब हो, हालांकि हैं ये मबनी। तो देखिए ये एराब बदल नहीं रहा है, ये हालत रफ़ई में और हालत नसबी जर्री में ये एराब बदल नहीं रहा है, बल्कि हालत रफ़ई में अलिफ़ के साथ ही इसकी बनावट है, इसकी साख्त है, और इसी के साथ इसकी वज़ा है। यानी वज़ा के एतबार से ही इसका एराब हालत रफ़ई में अलिफ़ के साथ है और हालत नसबी जर्री में या माक़बल मफ़तू के साथ है। ये एराब इसका वज़ई है, इसकी बनावट ही ऐसी है, ये नहीं कि इसका एराब बदल रहा है। ठीक है, ये हुआ अस्माए इशारात। अब तीसरी किस्म है इसमें गैर मुतमक्किन की, अस्माए मौसूला। इसमें मौसूल उसे कहते हैं कि जिसका माना पूरा ना हो जब तक कि उसके साथ जुमला ख़बरिया ना मिलाया जाए, यानी जिसका माना जुमला ख़बरिया के मिलाए बग़ैर पूरा ना हो, उसको क्या कहते हैं, इसमें मौसूल। और इसका तर्जमा, अस्माए मौसूला का तर्जमा लफ्ज़ वो जो के ज़रिए किया जाता है। जैसे अल्लज़ी ज़रबा, वो जो जिसने मारा, यानी वो जिसने मारा। तो ये अल्लज़ी जितने भी इसमें मौसूल है उसका माना लफ्ज़ वो जो से किया जाता है। अस्माए मौसूला अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ैनी, अल्लज़ीना, अल्लती, अल्लतानी, अल्लतैनी। देखिए अल्लज़ी ये वाहिद मुज़क्कर के लिए हैं, और अल्लज़ानी ये तस्निया मुज़क्कर के लिए हालत रफ़ई में, और अल्लज़ैनी ये तस्निया मुज़क्कर के लिए हालत नसबी जर्री में, और अल्लज़ीना ये जमा मुज़क्कर के लिए है, और अल्लती ये वाहिद मुअन्नस के लिए, अल्लतानी तस्निया मुअन्नस के लिए हालत रफ़ई में, और अल्लतैनी ये तस्निया मुअन्नस के लिए हालत नसबी जर्री में। अल्लाती वल्लवाती ये दोनों जमा मुअन्नस के लिए हैं। ये अस्माए मौसूला हैं, है ना। इसमें भी वही सवाल होगा तो उसका जवाब भी वही होगा, यानी अल्लज़ैनी हालत रफ़ई में इसका एराब अलग हो रहा है और हालत नसबी जर्री में तस्निया का एराब अलग हो रहा है। तो जवाब इसका वही है जो अस्माए इशारात में दिया। और कह रहे हैं वमा वमन व अय्युन व अय्यतुन, मा मन अय्युन अय्यतुन भी ये भी अस्माए मौसूला हैं, यानी अस्माए मौसूला बनकर, इसमें मौसूल बनकर ये इस्तेमाल होते हैं।
माँ ये अक्सर गैर ज़बीउल उक़ूल के लिए आता है, माँ जो आता है वो अक्सर गैर ज़बीउल उक़ूल के लिए लाया जाता है, और मन जो आता है वो अक्सर ज़वील उक़ूल के लिए आता है। ठीक है। और अय्युन और अय्यतुन ये दोनों भी इसमें मौसूल होते हैं, अय्युन मुज़क्कर के लिए, अय्यतुन मुअन्नस के लिए। व अलिफ लाम बेमाना अल्लज़ी, और अलिफ लाम भी इसमें मौसूल होता है बेमाना अल्लज़ी, जो अल्लज़ी के माना में होता है। ये कहाँ होता है? दर इसमें फ़ाइल व इसमें मफ़ऊल, ये इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल में आता है। यानी वो अलिफ लाम जो इसमें फ़ाइल या इसमें मफ़ऊल में आता है, इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल में आता है, वो अलिफ लाम अल्लज़ी के माना में होता है, और उस वक्त ये इसमें मौसूल होगा। और उसके बाद वाला यानी जिस अलिफ लाम जिस इसमें फ़ाइल जिस इसमें मफ़ऊल पर दाखिल हैं, वो इसमें फ़ाइल इसमें मफ़ऊल उसका सिला बनते हैं, और ये अलिफ लाम क्या होता है? ये इसमें मौसूल बनता है। तो इसमें फ़ाइल व मफ़ऊल पर आने वाला अलिफ लाम क्या होता है? अल्लज़ी के माना में होता है और इसमें मौसूल होता है। चूँ अज़्ज़ारिबु वल मज़रूब, जैसे अज़्ज़ारिबु वल मज़रूब, वो जो मारने वाला है, वो जो पिटा हुआ है। याद रहे ये सिर्फ सुलासी मुजर्रद के इसमें फ़ाइल या इसमें मफ़ऊल के साथ ख़ास नहीं है कि अज़्ज़ारिबु जो फ़ाइल के वज़न पर होगा उसी इसमें फ़ाइल का अलिफ लाम, उसी इसमें फ़ाइल का अलिफ लाम क्या होगा? इसमें मौसूल होगा। नहीं, किसी भी बाब से इसमें फ़ाइल हो, किसी भी बाब से इसमें मफ़ऊल हो, हर बाब के इसमें फ़ाइल का, हर बाब के इसमें मफ़ऊल का अलिफ लाम इसमी होगा, यानी इसमें मौसूल होगा। जैसे अल-मुस्तक़ीम, ये बाब इस्तिफ़ाल से इसमें फ़ाइल का सीगा है, फिर भी अल-मुस्तक़ीम का अलिफ लाम भी क्या होगा? इसमें मौसूल होगा। ठीक है। अल-मुख्तार ये मफ़ऊल का सीगा है बाब इफ्तियाल से, इसका अलिफ लाम है, ये भी इसमें क्या होगा? इसमें मौसूल होगा। ज़रूरी नहीं कि सुलासी मुजर्रद से या अज़्ज़ारिब वल मज़रूब का ही अलिफ लाम इसमें मौसूल होगा। कह रहे हैं वज़ू बमाना अल्लज़ी, और ज़ू भी अल्लज़ी के माना में होकर इसमें मौसूल होता है। दर लुग़त बनी तय की लुग़त में, अरब का एक कबीला है बनु तय, उसकी लुग़त के एतबार से अल्लज़ी के माना में होता है ज़ू क्या होता है? अल्लज़ी के माना में होता है। नहवु जैसे जाअनी ज़ू ज़रबका, मेरे पास आया वो जो जिसने तुझको मारा, है ना। जानी मेरे पास आया, ज़ू वो, ज़रबका जिसने तुझको मारा। तो यहाँ पर ज़ू क्या है? अल्लज़ी के माना में है ना। तो ये भी इसमें मौसूल है। अब याद रहे जितने भी इसमें मौसूल हैं उनके बाद एक जुमला होगा, और वो जुमला क्या होगा? उस मौसूल का सिला बनेगा। फिर इस सिला और मौसूल से मिलकर तरकीब में जो होगा बाद में वो बनेगा। लेकिन पहले इसमें मौसूल के साथ साथ सिला का होना ज़रूरी है, वो सिला जो इसमें मौसूल के बाद होता है। और याद रहे उस सिले के अंदर एक ज़मीर भी होना चाहिए गायब की, जो लौटे इसमें मौसूल की तरफ, यानी एक ऐसी ज़मीर होना चाहिए जिसको इसमें मौसूल की तरफ लौटाया जा सकता है। सिले के अंदर ऐसी ज़मीर होना चाहिए ताकि इसमें मौसूल और सिले के साथ रब्त पैदा हो जाए। कह रहे बिदा के तुम जान लो अय्युन और अय्यतुन मोरबस्त, तुम जान लो अय्युन और अय्यतुन मोरब हैं। अय्युन और अय्यतुन भी इन्होंने बताया पीछे, मामन अय्युन अय्यतुन ये सब क्या है? इसमें मौसूल हैं। अब यहाँ से थोड़ा इशारा कर रहे हैं कि अय्युन और अय्यतुन मोरब है। बात चल रही मबनियात की, इसमें गैर मुतमक्किन की, और इसमें गैर मुतमक्किन क्या होता है? मबनी होता है। इसमें गैर मुतमक्किन क्या होता है? मबनी होता है। और मबनियात की बात चल रही है तो फिर यहाँ पर अय्युन और अय्यतुन ये क्यों कहा इन्होंने कि ये मोरब है? अय्युन और अय्यतुन मोरब है। बात मबनियात की चल रही तो यहाँ पर मोरब का जिक्र क्यों किया? तो देखिए अय्युन और अय्यतुन को इसलिए ज़िक्र किया कि इसकी 4 हालतें हैं। कितनी हालतें? 4 हालतें हैं। उन 4 हालतों में 3 हालतें मोरब की हैं और 1 हालत मबनी की है। चूँकि यहाँ पर तमाम मबनियात का बयान ये कर देंगे, अगर इस अय्युन और अय्यतुन को एक हालत की बिना पर छोड़ दिया जाए तो उसको अलग से ज़िक्र करना पड़ता, इसलिए उन्होंने एक हालत को यहाँ पर बयान कर दिया और ये भी इशारा कर दिया कि ये सिर्फ मबनी नहीं है बल्कि ये मोरब भी होते हैं। अब इनकी अय्युन और अय्यतुन की 4 हालतें कैसी हैं, कौन सी हैं कि जिन हालत में क्या है मोरब होता है और मबनी होता है? तो देखिए पहली हालत तो अय्युन और अय्यतुन की ये है कि इसका मुज़ाफ़ इलैह मज़कूर हो और सदर सिला महज़ूफ़ हो।
मुज़ाफ़ इलैह मज़कूर हो और सदर सिला महज़ूफ़ हो। देखिए जैसे अय्युहुम अशद्दु अलर रहमानी इतिया, है ना, अय्युहुम अशद्दु अलर रहमानी इतिया, वो जो रहमान का ज़्यादा सख्त नाफरमान है। तो देखिए अय्युहुम में अय्यु मुज़ाफ़ है और हुम ज़मीर मुज़ाफ़ इलैह है, ठीक है। तो यहाँ अय्युन के बाद जो आया मुज़ाफ़ इलैह वो यहाँ पर मज़कूर है, यानी ज़िक्र किया हुआ है। और सदर सिला उसको कहते हैं, जैसा कि अभी बताया कि इसमें मौसूल के साथ सिले का होना ज़रूरी है, एक जुमले का होना ज़रूरी है। जो जुमला क्या होता है, इसमें मौसूल का सिला बनता है, तो वो सिला जो होता है, सिले का सबसे पहला वाला कलमा जो होता है, सबसे पहला जुज़ जो होता है, उसको सदर सिला कहते हैं। सदर का मान आता है इब्तिदा में आने वाला, शुरू में आने वाला। तो सिले का जो जुमला होता है, जुमले का सबसे पहला जुज़ होता है, सबसे पहला कलमा होता है, वो सदर सिला कहलाता है। तो अय्युन और अय्यतुन का मुज़ाफ़ इलैह मज़कूर हो और जो सिले का सबसे पहला सदर है यानी सदर सिला वो महज़ूफ़ हो, तो ये एक हालत हो गई, ठीक है। मुज़ाफ़ इलैह मज़कूर, सदर सिला महज़ूफ़, ये एक हालत हो गई, है ना। और दूसरी हालत है कि मुज़ाफ़ इलैह महज़ूफ़, सदर सिला मज़कूर, यानी पहली वाली सूरत का बरअक्स। पहली वाली सूरत में क्या था, मुज़ाफ़ इलैह मज़कूर, सदर सिला महज़ूफ़। अब दूसरी वाली सूरत में मुज़ाफ़ इलैह महज़ूफ़, सदर सिला मज़कूर। दो हालतें हो गई। तीसरी हालत ये है कि दोनों मज़कूर हों, यानी मुज़ाफ़ इलैह भी और सदर सिला भी दोनों मज़कूर हों, ये तीसरी हालत हो गई। अब चौथी हालत है दोनों महज़ूफ़ हो, मुज़ाफ़ इलैह भी महज़ूफ़, सदर सिला भी महज़ूफ़। अब पहली वाली सूरत है वो मबनी की है, यानी मुज़ाफ़ इलैह मज़कूर हो, सदर सिला महज़ूफ़ हो, ये सूरत मबनी की है अय्युन और अय्यतुन की। जैसे कुरान पाक में है अय्युहुम अशद्दु अलर रहमानी इतिया, अय्युहुम अशद्दु अलर रहमानी इतिया, वो जो ज़्यादा सख्त है रहमान पर नाफरमान होने के एतबार से, यानी जो ज़्यादा सख्त है नाफरमान अल्लाह का। तो देखिए यहाँ पे अय्युहुम में अय्यु मुज़ाफ़, हुम ज़मीर मुज़ाफ़ इलैह, और अशद्दु अलर रहमानी, अशद्दु अलर रहमानी इतिया ये सिला है, और अशद्दु से पहले एक लफ्ज़ था हुवा, यानी हुवा ज़मीर यहाँ पर महज़ूफ़ है। तो मुज़ाफ़ इलैह इसका मज़कूर है, यानी अय्युहुम में मुज़ाफ़ इलैह मज़कूर है और सदर सिला यानी हुवा वो महज़ूफ़ है। तो ये कौन सी वाली सूरत हो गई, ये हो गई मबनी की, मबनी की हो गई। अब यहाँ पर ये अय्यु मबनी है, इसका एराब नहीं बदलेगा, तो यहाँ पर ये मबनी वाली सूरत है। दूसरी सूरत क्या है, मुज़ाफ़ इलैह महज़ूफ़ हो, सदर सिला मज़कूर हो। जैसे अय्युन हुवा काइमुन, तो यहाँ पर अय्युन के बाद मुज़ाफ़ इलैह हुम ज़मीर महज़ूफ़ है, या जो भी मुज़ाफ़ इलैह वो महज़ूफ़ है, और हुवा काइमुन में हुवा ज़मीर इसका सदर सिला है वो मज़कूर है। तो ये सूरत मुअरब वाली होगी। तीसरी सूरत के दोनों मज़कूर हों, जैसे अय्युहुम हुवा काइमुन, वो जो खड़ा है, तो अब अय्युहुम में हुम ज़मीर मुज़ाफ़ इलैह भी मज़कूर और हुवा काइमुन क्या सदर सिला यानी हुवा ये भी मज़कूर, तो इस सूरत में भी ये मुअरब रहेगा। चौथी सूरत क्या है, यानी अय्यु काइमुन, अय्युन काइमुन, तो अय्युन के बाद मुज़ाफ़ इलैह भी महज़ूफ़ है और काइमुन से पहले सदर सिला यानी हुवा ज़मीर भी महज़ूफ़ है, तो ये सूरत भी मुअरब की रहेगी। तो पहली वाली सूरत मबनी की थी और बाकी तीन सूरतें ये क्या थी, मुअरब की थी। ये हुआ अय्युन और अय्यतुन की चारों हालतें, तो उसमें से पहली हालत मबनी और तीन हालतें बाकी मुअरब हैं। ये अब यहाँ तक हो गई इसमें गैर मुतमक्किन की तीन किस्म, मुज़मरात, अस्माए इशारात, अस्माए मौसूलात। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। कि नबी से जो है बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो मालूम पे